अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परंपरा में जैन कर्म सिद्धांत और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता इस विषय पर आयोजित यह द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसमें आज के उद्घाटन सत्र में हमारे मंच में विराजमान आदरणीय इस कुल के कुलपति प्रोफेसर वीके जैन साहब, जिनकी प्रेरणा से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस सभा में विराजित आज के सभा के मुख्य अतिथि प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी, जो अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं तथा राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। प्रोफेसर राजमल जैन जी, जो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं और वर्तमान में जैन धर्म दर्शन और विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर रामनाथ झा जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हमारे बीच में हैं और वर्तमान में भारतीय धर्म दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में आज युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं। अगर आपको कभी भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्स समझना हो तो आपके अनेक व्याख्यान YouTube चैनलों पर आते हैं, जिनसे सुनकर आप उस गहराई को समझ सकते हैं। प्रोफेसर विपिन जैन जी, डॉक्टर इंदु जैन जी, डॉक्टर करुणा जी, हमारी अखिल भारतीय विद्वत परिषद के यशस्वी महामंत्री प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी, प्रोफेसर नलिन शास्त्री जी एवं श्री अखिल भारतीय शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष प्रोफेसर श्रेयांश जी, यहाँ पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के महनीय अध्यापक गण एवं यहाँ इस सभागार में उपस्थित हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने का दिन है। जैसा हमारे कुलपति जी ने हमें बताया कि आज इस सभागार में बड़े बड़े विद्वान पधारे हैं और मैं आपको इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि जब मैं इस कार्यक्रम की लिस्ट देख रहा था और आज के इस सत्र में देश के सर्वोच्च जो जैन दर्शन के महत्वपूर्ण मनीषी हैं और वरिष्ठ मनीषी हैं, वो सभी आज यहां विराजमान हैं। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक तपः स्थली भी है, क्योंकि अनेक जैन संतों का यहां प्रायः समागम प्राप्त होता रहता है। और मैं भी चूंकि एक विश्वविद्यालय से आता हूं और पूर्व में आप सभी की तरह विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय में ही अध्ययन किया है, इसलिए मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि विश्वविद्यालय का प्रशासन इस तरह के सेमिनारों में विद्यार्थियों को जबरदस्ती भी बिठा लिया करता है, चाहे वो उनका विषय हो अथवा नहीं। लेकिन बच्चों, एक बात मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी विषय का अध्ययन करते हो, आप चाहे मैनेजमेंट के विद्यार्थी हो, चाहे मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विद्यार्थी हो, लेकिन जब आप अपनी ज्ञान शाखा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं, तब आपको दर्शन का अनुभव होता है। और आज ये जो जैन अध्ययन विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, मैंने भी इसमें एक शोध पत्र लिखा है
और माननीय कुलपति जी इतने अधिक एडवांस निकलेंगे, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रायः सेमिनार पूरा हो जाता है, अगले वर्ष तक भी उसकी प्रोसीडिंग छप के नहीं आती है और यहां एडवांस में ही वो पुस्तक यहां प्रकाशित। आपके इस प्रकाशन से मेरा एक बोझ हल्का हो गया कि मेरा जो शोध पत्र है उसमें प्रकाशित हो चुका है। और आपको बहुत गहराई से अध्ययन करना हो तो आप उस शोध पत्र को अवश्य पढ़ें। मेरा जो दायित्व इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं वो ये करार कर रहा हूं कि आज अगर इस थोड़े समय में आप भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत को, यदि आपने उसके अंदर आपकी रुचि भी उत्पन्न हो गई तो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम को करना सार्थक हो जाए। आप समझिए ये कर्म सिद्धांत क्या है। संपूर्ण भारतीय दर्शन, पूरी भारतीय परंपरा जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखती है वो कर्म सिद्धांत के बिना पुनर्जन्म की संभावना ही नहीं है, इस बात को मानती। और कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, मैं ये मानता हूं कि हमारा जीवन, यदि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं। और मैं भी जब कर्म सिद्धांत का मैंने अध्ययन नहीं किया था तो जीवन में अनेक समस्याएं आती थी, मैं उसको सुलझा नहीं पाता था। लेकिन जब मैंने इस कर्म सिद्धांत का अध्ययन किया तो मेरे मन में और जीवन में जितनी भी समस्याएं थी उसकी 99% समस्याओं का समाधान स्वतः हो गया। इसलिए मैं आज इस विश्वविद्यालय के युवा विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आप कर्म की फिलॉसफी को जरूर समझें। आपने देखा होगा एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है, जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते उनके सामने समस्या बनी रहती है, लेकिन जो पुनर्जन्म को मानते हैं उनके पास इसका समाधान है। जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं उनके पास इस बात का समाधान। एक प्रश्न यह है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है और अगर विदेशी धर्मों को और अन्य दर्शनों को देखें, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो इस समस्या को नहीं सुलझा पाते हैं कि उस बच्चे का जन्म एक करोड़पति खानदान में क्यों हो गया और एक बच्चे का जन्म एक गरीब के घर क्यों हो गया। क्योंकि बच्चे ने तो कोई कर्म किया ही नहीं, अभी तो उसका जन्म हुआ है, उसने इच्छा करना भी प्रारंभ नहीं किया, बोलना भी प्रारंभ नहीं किया। आखिर क्या कारण है, ऐसा अन्याय प्रकृति में क्यों है, यह प्रश्न हमारी पाश्चात्य धारा में उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है कि एक बच्चा पैदा होता है तो सोने के चम्मच में दूध पीता है और एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 2 समय का दूध भी उपलब्ध नहीं होता। क्या कारण है इसका कारण भारतीय मनीषा देती है कि इसका कारण वर्तमान में नहीं है, इसका कारण है उसके पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार। जिस भी पूर्व जन्म में, जिस भी पर्याय में, जिस भी भाव में वो जीव रहा होगा, उस समय उसने जैसे भाव किए होंगे वैसे ही परिणाम इस जन्म में उसको भुगतने पड़ रहे। इस बात का उत्तर भारतीय दर्शन के अलावा कोई दर्शन दे नहीं पाता है। प्रश्न तो होता है, हमारे विद्यार्थियों में कई लोगों को प्रश्न होता होगा कि हम पढ़ पढ़ के परेशान हैं, रात दिन याद करते हैं, लिखते हैं, फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं। और एक लड़का कल पैराशूट एंट्री लेता है, लेट एडमिशन लिया और क्लास भी नहीं करता है ढंग से और अचानक वो टॉप कर जाता है। ये मन में आता है, ये मेहनत करो तो तुम्हारा ये होगा, पास हो जाओगे, दिन रात पढ़ोगे तो ये होगा। ये उपदेश सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न आता है, मेहनत तो मैंने की थी और ये तो खेल कूद रहा था, ये तो डांस करता था और अचानक इसका इतने नंबर कैसे आ।
इस प्रश्न का उत्तर समझना हो तो आपको जैन दर्शन के ज्ञानावरणी सिद्धांत को समझना। एक ज्ञान का आवरण होता है, किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में विद्या का बहुत अधिक अभ्यास किया है और उसने अपने ज्ञानावरणी कर्म को हटाया है। ऐसा कर्म जो ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, दिखाई नहीं देता है। आत्मा में ज्ञान तो है लेकिन प्रकट नहीं हो पाता है। उसका कारण क्या है? जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर ज्ञान है, प्रकाश है, लेकिन जब बादल की छटाएं आ जाती हैं तो वो कितना भी तेजस्वी सूर्य हो, उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। उसका ज्ञान, उसका प्रकाश प्रकाशित नहीं हो पाता है क्योंकि एक आवरण चढ़ गया है। तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक बड़ा अच्छा काम किया। वो सिर्फ किसी धर्म के प्रोपोगेटर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर, और वो सोचते थे, विचार करते थे। वो ये कहते थे कि मनुष्यों में जो सुख दुख है उसका कारण क्या है। आपको पता है हम लोग सुखी दुखी क्यों होते हैं? एक तो दूसरों का सुख बढ़ रहा हो तो हम दुखी होने लग जाते, और दूसरा हम हमेशा अपने सुख और दुख का कारण दूसरे को मानते। और भगवान महावीर ने इस बात की खोज की कि मनुष्य दुखी क्यों है और इनके सुख दुख का कारण क्या है। तो जब गहराई से उस अनुसंधान में वो गए और उन्होंने आत्मा का अनुसंधान किया, तो उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च के बाद एक फाइंडिंग की कि इस मनुष्य के सुख और दुख का कर्ता कोई दूसरा नहीं है। इस मनुष्य के सुख और दुख का कर्ता वो स्वयं। और जिस दिन ये बात हमारे जेहन में उतर जाएगी, उस दिन आधा राग द्वेष हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि आज मैं जिस व्यक्ति से राग द्वेष करता हूं, मैं ये मानता हूं कि इसके निमित्त से मुझे सुख मिल रहा है या इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, और मैं उसको हमारे सुख और दुख का कारण मानने के कारण उससे राग या द्वेष करता, और इसलिए हमारे जीवन में राग द्वेष दूर नहीं होते हैं। ये राग द्वेष जीवन में कैसे कम हो और समता की भावना कैसे उत्पन्न हो, उसका सबसे बड़ा कारण है जो अगर हम समझें कर्म सिद्धांत को तो हम इस बात को अच्छे से समझ सकते। लेकिन हमारे जीवन की, चूंकि वर्तमान प्रासंगिकता पर भी चर्चा करनी है, एक बड़ी विचित्र स्थिति है। हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय रामनाथ झा जी बैठे हैं, इनके पड़ोस में ही हमारा विश्वविद्यालय है, तो इनकी निरंतर हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहती। आप सभी देखिए, संस्कृत साहित्य में हमारे अंदर की स्थिति का वर्णन किया गया। एक श्लोक आपको सुनाता हूं। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा। हम लोग बड़े स्वार्थी और विचित्र हैं। हम पुण्य फल की तो इच्छा रखते हैं, हमारा सब अच्छा हो, हम अच्छे से पढ़े लिखे, हमारा अभ्युदय हो, हमको धन की प्राप्ति हो, हमको सुख हो, और ये पुण्य से मिलता है। तो पुण्य के फल की इच्छा तो हम रखते हैं, लेकिन पुण्यम नेक्षन्ति मानवा, पुण्य करने की इच्छा नहीं रखते, बिना पुण्य किए ही पुण्य का फल चाहते हैं। और दूसरा, फलम पापस्य नेच्छन्ति, हम लोग पाप के फल की इच्छा नहीं रखते। हम नहीं चाहते कि हम असफल हों जीवन में, हम नहीं चाहते कि हमारी नौकरी ना लगे, हम नहीं चाहते हमारा व्यापार ना हो, हम नहीं चाहते हमारे पास धन ना आए। हम पाप के उदय से जो जो काम होते हैं उससे हम डरते हैं, हम दूर रहते। लेकिन पापम कुर्वन्ति नित्यशः यत्नतः, और जितनी हिम्मत हो सकती है उतनी हिम्मत से हम पाप ही करते चले। दरअसल हम किसी और के साथ अन्याय नहीं करते हैं, हम हमेशा से अनादिकाल से अपने साथ ही अन्याय किए चले जाते, किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, महाभारत का प्रसंग आप सभी को ध्यान होगा। उसमें दुर्योधन और पांडवों में, कौरव पांडवों में लड़ाई हुई। दुर्योधन एक खलनायक के रूप में हमारे सामने आया। एक ही गुरु के शिष्य कौरव और पांडव एक धर्म के साथ है,
एक धर्म के विपरीत है, तो ये प्रश्न उपस्थित हो गया, गुरुजी ने कुछ अलग अलग शिक्षा दे दी थी क्या कि दोनों विपरीत चले गए? जब ये प्रश्न पूछा तो नारायण श्री कृष्ण के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, तो दुर्योधन का जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दुर्योधन के उस जवाब में कर्म सिद्धांत छुपा हुआ। दुर्योधन कहता है, जानाम में धर्मम न च में प्रवृत्ति। मैंने गुरुओं से वही धर्म पढ़ा है जो पांडवों ने पढ़ा। मैं धर्म को जानता हूं, न च में प्रवृत्ति, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम में अधर्मम न च में निवृत्ति, मैं अधर्म को भी जानता हूं, मुझे मालूम है अधर्म क्या है, लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो बोले इसका कारण क्या है? आप अगली लाइन सुनेंगे तो हमारे सभी विद्यार्थी उस चीज का अनुभव अपने हृदय में कर सकते हैं। केसांचित देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। हे भगवान, मैं क्या करूं? केसांचित देव हृदय स्थितेन, कोई मेरे अंदर देव बैठा हुआ है, वो जैसा कहता है मैं वैसा करता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोई देव नहीं बैठा है, ये कर्म बैठे, ये पूर्वोपार्जित कर्म है। उनका जैसा जैसा भाव उदय में आ रहा है, वैसा वैसा वो व्यक्ति कर्म करता चला जा रहा है। ये बड़ी समस्या है। जैसा कर्म उदय में आएगा, जीव का भाव वैसे ही हो जाएगा, और जीव का भाव जैसा होगा वैसे ही उसका कर्म बन जाएगा। शुभ भाव करेगा तो शुभ कर्म बनेगा। बिल्कुल सरल सिद्धांत है। आप देखना, जो जीव जैसा करे, आप देखो हमारी दादी नानी इन सबके मुख से हमने सुना है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, आप रिक्शे वाले से भी बात करोगे ना तो दर्शन की बात सुनाता है। आप कोई भी भिखमंगे से बात करो, वो भी फिलॉसफी सुनाता है। आप उससे पूछो क्या हाल है, अरे जैसे कर्म है वैसे भोग रहे, जो चाहे बोलता है इस चीज। आपने सुना होगा, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो। यह कर्म सिद्धांत की सबसे सरल व्याख्या है। ये प्रकृति है। यदि हमने बबूल का बीज बो रखा है और हम चाहते हैं आम हो जाए, तो ये हमारी अज्ञानता है। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमारे तुलसीदास जी एक बहुत बढ़िया बात कह गए हैं। उनका जब मैंने दोहा पढ़ा, बड़ा प्रसिद्ध है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो जब मैंने ये चौपाई पढ़ी, ये बड़ी प्रसिद्ध है, तो मैंने खोजा कि इसकी पूरी चौपाई क्या थी, वो भी देखना चाहिए। उसकी जो पहली लाइन थी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। जैसा हम लोग कभी गलत गलत अवधारणाएं बना लेते हैं। उन्होंने कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु और गहि न पाप पुनुगुण दोषु। मैं ऐसा मानता हूं कि जैन दर्शन तो ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं, कभी कभी वो ऐसा कहने लग जाते हैं कि ईश्वर ही मुझे पुण्य दे रहा है, ईश्वर के कारण मैं पाप कर रहा हूं, जो ईश्वर चाह रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो अपना सारा दोष ईश्वर के मत्थे मढ़ करके जैसा चाहे कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन यहां पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि सम न राग न द्वेषु, उनमें राग द्वेष कुछ नहीं है, वो यद्यपि सम है। और गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वो किसी का पाप पुण्य लेते देते नहीं है। और वो ही ये बात कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये विश्व, इस पूरे विश्व को उन्होंने कर्म प्रधान कर रखा है। और जो जस करहि तस फल चाख, जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल छकेगा। पूरी भारतीय मनीषा इस कर्म सिद्धांत को स्वीकार करती है। चूंकि मुझे जैन दर्शन पर बात करनी है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अन्य भारतीय परंपराओं की अपेक्षा जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत की कुछ ज्यादा विशिष्टता है। और वो विशिष्टता इतनी अधिक है कि आज भी जैन कर्म सिद्धांत को बहुत अधिक गहराई से समझने और समझाने वाले गिनती के लोग होंगे। सबके बस की बात नहीं है कि उस गहराई को समझ सके।
हम जो आपको स्थूल रूप से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी हमारे प्रोफेसर राजमल जी ने बात कही, ये उस विज्ञान को स्वीकार करता है। आप 2 लाइनों में इसका प्रोसेस समझिए। मैंने क्रोध किया, मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ। अब घटना क्या होती है, मेरी आत्मा ने क्रोध किया। तो जब मेरी आत्मा क्रोध रूपी भाव करती है तो आसपास आपको मालूम है चारों तरफ पुद्गल वर्गणाएं घूम रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, परमाणु है, घूम रहे हैं। उसमें कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर कर्म रूप परिणत होने योग्यता होती है। तो हमारे भावों का निमित्त पा करके वो जो कर्म रूप होने योग्य पुद्गल परमाणु थे वो कर्म में परिवर्तित होकर के हमारी आत्मा से चिपक जाते। और जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने कर्म का मतलब सिर्फ क्रिया नहीं लगाया, उसने कर्म का मतलब सिर्फ भाव नहीं लगाया, यह सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस को परमाणु के रूप में स्वीकार करके इस आत्मा में कर्म के संबंध को स्वीकार किया गया और इसी को कर्म बंध बोलते हैं। और ये सब तरह के होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं, अशुभ कर्म भी होते हैं। अभी आपने 8 कर्मों के नाम लिए, इस प्रकरण को भी मैं हमारे आगामी जो विद्वान हैं वो डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन मैं उस प्रोसेस को आपको समझाना चाहता हूं। आप एक घटना पर विचार करें। सब विद्यार्थी सुन रहे हैं ना बात को? जरा एक बार हाथ उठा दो तो मुझे लगेगा सो नहीं रहे कोई। हाँ नहीं ठीक है। 1-2 उदाहरण से आपके गले के अंदर वो सिद्धांत मैं स्थापित करना चाहता हूं। मैं इधर से जा रहा था और मोबाइल देख रहा था, बीच में एक पत्थर का टुकड़ा आया और वो टुकड़ा आया तो मेरा पैर उससे टकराया और मैं गिर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे किस पर क्रोध करना चाहिए? गुस्सा आया, मैं गिर गया उस पत्थर पर जिससे मैं टकराया। मेरे टकराने और गिरने और चोटिल होने में सबसे ज्यादा दोष किसका है? मेरा। मैं देख रहा था मोबाइल मेरी अवेयरनेस नहीं थी, मेरी जागरूकता नहीं थी, मैं चीजें देखकर नहीं चल रहा था, इसलिए मैं उससे टकराया। लेकिन मालूम मैं क्या करता हूं, इसके बाद भी मैं क्रोधित होता हूं और उस पत्थर को एक बार और जोर से किक मार, तो इससे क्या होता है? फिर से पैर में चोट लगी। ये मेरा क्रोध है जो मेरे विवेक को नष्ट कर देता है। अब एक दूसरा सीन आपके सामने। मैं जा रहा था और एक लड़का मुझे लंगड़ी मारने के लिए ही खड़ा था और उसने धीरे से पैर फंसाया और मैं गिर गया और मैं चोटिल हो गया। अब किसमें किसका दोष है? लड़के का, है ना? मुझे मालूम है यही कहें, लेकिन कर्म सिद्धांत ये कहता है इसमें भी आपका ही दोष है, क्योंकि आपको असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, इसलिए उस लड़के के मन में यह भाव आया कि इनको पैर मार के गिरा। जो समता में रहने वाले जीव होते हैं वो इस तरह के कर्म का चिंतन करके उस व्यक्ति से भी राग द्वेष नहीं करते। मेरे कर्म का उदय आया था, अगर मेरे पुण्य कर्म का उदय होता तो इसकी मजाल नहीं थी कि मुझे गिरा सके। जितने ऋषि मुनि हैं वो तमाम कष्टों के बीच में जो साम्य भाव से रहते हैं, उसके पीछे तत्व ज्ञान और कर्म का चिंतन है, जो सभी कष्टों को भी सहन करते हैं सिर्फ एक चिंतन करके कि जब तक मेरे इस पुण्य कर्म का उदय है तब तक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और जब पाप कर्म का उदय आएगा तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। आपने एक प्राचीन कहावत सुनी होगी जो ईश्वर के लिए कही जाती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और मैं कहता हूं ये जैन कर्म सिद्धांत हमें अभय होना सिखाता है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। समय सार में आचार्य कुंद कहते हैं,
आयु क्षयेण मरणम, आयु कर्म के क्षय से ही मरण होता है। कोई किसी को जिलाता नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है, फिर हम किसी से डरते क्यों हैं? मृत्यु का भय हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हमें कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं। हमें मालूम है, इस बात को हम जानते हैं कि यदि मेरा जीवन शेष है तो कोई भी मुझे 3 लोक का व्यक्ति मार नहीं सकता, और यदि मेरी आयु क्षीण हो चुकी है तो 3 लोक का कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार और अपनी अपनी बार। जब मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु से डरना कैसे? इसी तरह कर्म सिद्धांत के माध्यम से तीर्थंकर भगवान महावीर हमें अभय होना सिखाते। अब दूसरा बिंदु आपको जो महत्वपूर्ण समझना है वो ये है कि दोष किसका। आप ये कुछ 1-2 लाइनें अगर अपनी डायरी लाएं तो नोट कर लेना, पूरे जीवन भर काम आएगी। ये कर्म सिद्धांत आपको हर पल जीवन में सहयोग करेगा और कभी भी आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने नहीं देगा, क्योंकि हमने उस तत्व को समझा है, उस ज्ञान को समझा है जो हमारी ऋषि परंपरा ने हमको समझाया। देखिए, एक वाक्य आपसे कहता हूं, मुझे कोई परेशान कर रहा है तो ये उसका बुरा कर्म है। क्या? मुझे कोई परेशान कर रहा है तो ये उसका बुरा कर्म है, क्योंकि बुरा कर्म कर रहा है। लेकिन यदि वो परेशान करने में सफल हो रहा है तो ये मेरे बुरे कर्म का उदय। मैं चाहता हूं विद्यार्थियों, आप ये बात नोट कर लेना। मुझे एक शेर याद आ गया कि परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं। क्या? परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, मगर परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा है, कोई मुझे बुलिंग कर रहा है, मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, मैं आज के प्रासंगिक युग में यह बात भी कहना चाहता हूं कि आज कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण हमारा सोशल मीडिया बन रहा है, क्योंकि उससे हम ईर्ष्या करना सीख रहे हैं, उससे दिखावा करना सीख रहे हैं, उससे दूसरों को परेशान करना सीख रहे हैं। एक लड़का इंटरनेट पर एक जगह बैठ करके पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, उसको यह नहीं लगता कि इससे कितना तीव्र कर्म मुझे बंध रहा है और भविष्य में जब ये उदय में आएगा तो मुझे इसके कितने दुख भोगने पड़े। लेकिन जिस दिन इस सिद्धांत की स्थापना हृदय में हो जाएगी कि अगर मैं बुरा कर्म करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तो वो व्यक्ति कभी बुरे कर्मों के प्रति उत्साहित नहीं हो। ये इस ज्ञान को समझने का फायदा है। लेकिन हम लोग, जैसा कि कभी कभी कहा जाता है भारतीय परंपरा में, कि कर्म हमको परेशान कर रहे हैं, कर्म परेशान कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कर्म का सिद्धांत द्विपक्षीय सिद्धांत है। समय हो चुका है। कर्म का सिद्धांत द्विपक्षीय सिद्धांत है। एक सिद्धांत तो यह है कि कर्मों ने हमें परेशान कर रखा है और कर्म ही हमें नचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा सिद्धांत यह भी है कि कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि हमारा आत्मबल मजबूत है, हम अपनी अनुभूति में रहते हैं, तो कर्मों की भी हिम्मत नहीं है जो हमें नचाने लग जाएं। दूसरा सिद्धांत ये अध्यात्म का सिद्धांत है। एक उदाहरण सुना करके मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करूंगा। एक बंदर था, बड़ा परेशान, और उसकी परेशानी का सबब यह था कि उसके हाथ में एक हांडी फंस गई और वो हांडी, उसका मुंह छोटा था, उसका हाथ बाहर नहीं आ रहा था और वो सब तरफ रो रहा था, वो तोड़ रहा था, वो खुल नहीं रही थी, परेशान था सब जगह कि मेरी ये हांडी यहां से निकल। तो एक कोई महात्मा थे, उन्होंने बंदर को देखा कि क्यों परेशान हो रहे हो? वो कह रहे हैं, इस हांडी ने मुझे बांध रखा है और इसने मुझे दर्द दे रखा है, इसलिए मैं दुखी हो रहा, इसलिए मैं परेशान हो रहा। तो उन्होंने कहा, ये कैसे हुआ?
बोला मैंने हांडी में हाथ तुमने ही घुसाया होगा। बोले हाँ मैंने ही घुसाया था। तो इसमें कठिनाई क्या है, जब तुमने घुसाया था तो तुम ही निकाल लो। जैसे हाथ हांडी में गया था वैसे ही हांडी से हाथ निकल भी सकता है। अगर निकल नहीं सकता तो इसका मतलब जा नहीं सकता, एक ही सिद्धांत चलेगा ना। तो उसने कहा नहीं ये निकल नहीं, चला तो गया लेकिन निकल नहीं रहा। उसका कारण क्या था मालूम है? उस हांडी में चने थे। जब ये अपना हाथ उस हांडी में घुसा रहा था तो खाली था, और अंदर उसने उस चने को अपनी मुट्ठी में बांध लिया तो उसका हाथ मोटा हो गया, और अब परेशान हो रहा है कि हांडी मुझसे छूट नहीं रही। हम कर्म को दोष दे रहे हैं कि कर्म हमें परेशान कर रहे हैं, कर्म हमें छोड़ नहीं रहे हैं, ये दिक्कत खड़ी है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, उस चने को छोड़। अगर तुम चने को छोड़ दोगे तो ये हांडी से हाथ निकला, लेकिन वो चने को कैसे छोड़ दे, उसके लिए तो हांडी में हाथ डाला था। कहीं उस बंदर जैसी स्थिति हमारी भी है कि हम मुट्ठी नहीं खोलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम कर्मों से मुक्त हो जाए। हम दूसरों को दोष देते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग इसके लिए मैं कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति दिन भर शीशा साफ करता था, और उससे पूछा गया कि क्या करते हो, तो कह रहे मेरा ये शीशा गंदा है क्योंकि मेरा चेहरा गंदा दिखता है, इसलिए उस शीशे को पोंछने में रोज लगा रहे। फिर भी वो सफल नहीं होता था। तो एक शायर ने बहुत खूब कहा कि उम्र भर यही भूल मैं बार बार करता रहा, और धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता। कर्म सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें खुद की धूल साफ करनी। और दूसरी बात, पूरा दुनिया भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप सभी को मालूम, हर तरफ भ्रष्टाचार। सारे क्षेत्र छोड़ दो, धर्म के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार, सब तरफ भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो लाइनें बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। करे कोई भरे कोई, ये अनाचार नहीं चलता। करे कोई भरे कोई, ये अनाचार नहीं चलता, और कर्मों की इस दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं चलता। धन्यवाद।